नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट डे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जो कल की क्लास ली थी राजस्थान के इतिहास को जो जानने के स्रोतों की, कल क्लास एक क्लास ले चुके, दो क्लास ले चुके हैं, आज तीसरी क्लास है। कल के जो राजस्थान के जो स्रोतों के बारे में जानने के स्रोत थे उनमें हमने अभिलेखों के बारे में कल पढ़ लिया था। आज जो ताम्रपत्र हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, ताम्रपत्र होते क्या हैं, जो तांबे की चादर होती थी उसके ऊपर जो उत्कीर्ण लेख होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ताम्रपत्र या दान पात्र होते हैं। जो राज परिवार थे, राज परिवार क्या करते हैं कि जो ये दान पात्र पर जो लेख लिखवाते थे उसमें जो सबसे ऊपर, जैसे मैंने लिख रखा है श्री गणेशाय देवाय नमः, ठीक है, गणेशाय नमः, जैसे महादेव नमः, श्री बजरंग बली, ऐसे अपने जो ताम्रपत्र लिखवाते थे उसके ऊपर जो स्टार्ट करते थे उसमें पहले ऊपर ये नाम लिखवाते थे, श्री गणेशाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री बजरंग बली, या फिर महादेव, श्री महादेव, ऐसे नाम लिखकर ही अपने लेख लिखते थे। ठीक है, इसमें ये जो लेख लिखा करते थे वो संस्कृत भाषा और दूसरी स्थानीय भाषा में ही ये लेख लिखे हुए हैं। यानी संस्कृत भाषा वेदों की भाषा है, और स्थानीय भाषा मतलब जो स्थान विशेष, जैसे राजस्थान, तो राजस्थान की जो भाषा राजस्थानी है उसके अंदर जो लेख लिखे हैं, ठीक है, वो इसमें मतलब ये दो भाषाएं ही चलती थी ताम्रपत्रों के अंदर। जो दान पत्र, ताम्रपत्र बोल सकते हैं, जो तांबे के बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि हमें जो इतिहास को महत्व के जो जानने के जो स्रोत हैं, यानी इतिहास को हम कैसे जाने, कैसे समझें, तो उस समय की जो राजनीति थी, उस समय की आर्थिक जो स्थितियां थी, और उस समय की जो धार्मिक यात्राएं थी या धार्मिक काम थे, और उस समय की जो भूमि दान संबंधी रचनाएं थी या भूमि जो दान दी जाती थी उस समय की, हमें ये दान पत्र या तांबे के जो पत्र मिले हैं। ठीक है, इसी से क्या होता है कि इन्हीं दान पत्रों पर, ये दान पत्र विशेष रूप से जो कोई पर्व हुआ था, जैसे कोई पर्व होते थे, त्योहार, जैसे होली, दीपावली, या फिर कोई यात्रा वृतांत, कोई यात्रा पर चले जाते तब, या फिर किसी की मृत्यु हो जाती उसके उपरांत, यानी उसकी मृत्यु हो गई तो वो एक विशेष व्यक्ति था कि उसकी जो बातें चलती हैं उसके बारे में, या फिर कोई युद्ध जीत के आ गए थे राजा महाराजा और उसकी जो चर्चाएं होती थी, वो आकर वापस मतलब यहाँ इन ताम्रपत्रों पर अपने लेख लिखवाते थे कि मैंने उस राजा को जीता है, और उस जो क्षेत्र विशेष को जीत कर आता था उस क्षेत्र के बारे में अपना लेख लिखवा देता था। और इसी जो ताम्रपत्र से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जो वंशावली, यानी जो वंश थे उनका निर्धारण, उनका जो समय, और उस समय यानी उस क्षेत्र में कौन कौन से वंश थे उनके बारे में भी हमें मदद मिलती है कि इन ताम्रपत्रों से। जैसे मेवाड़ के अंदर पहले महाराणा थे, महाराणा, और फिर जैसे गुइल थे, फिर गुइलों की एक शाखा आई थी सिसोदिया, वैसे ही मारवाड़ के अंदर राठौड़ आए थे। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वंश थे, उनके बारे में भी हमें अच्छे से जानने के लिए ये हमें सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ये हमें शासन के जो अधिकारी थे, तो शासन का जो अधिकारी यानी जिस क्षेत्र के ऊपर जो शासन राजा करते थे, उस राजा के बाद में कौन उसका पुत्र किया या फिर कोई और दूसरा उत्तराधिकारी, मतलब काका बाबा या फिर कोई और ही वंश आकर वहां पर शासन करने लग गया, उसकी तिथि रहित, यानी उसके बाद यानी पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करने वालों की भी हमें यहाँ से एकदम सटीक जानकारी मिलती है। किनसे? ताम्रपत्रों से। ठीक है, कभी कभी ये क्या होते थे कि जो चारण होते थे, भाट होते थे, या ब्राह्मण लोग यानी भरण पोषण के लिए या ठाकुर जी की जो पूजा प्रतिष्ठा के लिए भी क्या किए जाते थे, ये दान किए जाते थे। क्या? ताम्रपत्र। ठीक है, इसी प्रकार ये मुख्य रूप से हमें दान पात्रों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे दुलेव गांव का है, जो दुलेव गांव है उदयपुर के अंदर, जिसमें 679 ईस्वी का है। इसमें लिखा गया है कि जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी गई थी, अनुदान दिया गया था, भूमि दान दी गई थी, ये विशेष रूप से ब्राह्मणों को दी गई थी। मथनदेव राजौरगढ़ जो अलवर का ताम्रपत्र है, उसमें लिखा गया है कि जो मंदिर था उस मंदिर के लिए क्या दी गई थी, भूमि दान दी गई थी। ठीक है, इसी प्रकार जो आगे है ब्रोंज गुजर है, ये ब्रोंज गुजर यानी ब्रोंज को वंश था। ये अपना उत्तर भारत के अंदर सिंधु नदी से लेकर दक्षिण भारत के अंदर कावेरी, गंगा,
दक्षिण भारत की गंगा है, कावेरी नदी, वहां तक ये जो क्षेत्र था उस पर किनका, इन जो गुर्जर वंश के लोगों का क्या था, शासन था। और इसी के अंदर ये दिखा रखा है कि जो कनिंगम था, उस कनिंगम ने कहा है कि जो राजपूत थे, राजस्थान के जो राजपूत थे वो किसके, अपने विदेशी कुषाण थे, उन कुषाणों के वंश से बताया है। किनको, राजपूत को। किसने बताया है, कनिंगम ने बताया। किसमें बताया है, इस इस जो ताम्रपत्र लेख है इसमें बताया है। कौन से में, ब्रॉन्ज गुर्जर में। धारावर्ष था, धारावर्ष जो दान पत्र है या ताम्रपत्र है, धारावर्ष यहाँ सिरोही का है, परमार वंश का है। इसके अंदर जो धारावर्ष ने जो भूमि दान दी है और गोचर यानी जो चारागाह के लिए भूमि दी है उसके बारे में इस धारावर्ष वाले जो ताम्रपत्र लेख में ये चीजें लिखी हुई है। चीकली बांगड़ी भाषा यानी लाग बाग, चीकली गांव का है एक जो बांगड़ी भाषा में लिखा हुआ है। बांगड़ी भाषा के अंदर कौन सा, चीकली गांव का लिखा है। उसमें क्या है कि लाग बाग, जैसे पहले उस समय पटेल हुआ करते थे, सुथारू हुआ करती थी, और जो ब्राह्मण होते थे ये क्या करते कि छोटे छोटे टुकड़े, जमीन के जो छोटे छोटे टुकड़े बांटकर लोगों को प्रोवाइड करवाते थे, दे देते थे, और वहां उनसे खेती करवाते थे अलग अलग प्रकार की। ठीक है, ये कौन सा है, चीकली गांव का है। ऐसे ही आहड़ का है, आहड़ जो उदयपुर के अंदर पड़ता है, आहड़ उदयपुर में। यहाँ सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय था, कहाँ का, गुजरात में शासन कर रहा था सोलंकी राजा भीमदेव, गुजरात के अंदर क्या कर रहा था, शासन करता। उसका ये जो आहड़ का है ये कहता है कि यहाँ जो मेवाड़, उदयपुर या प्रतापगढ़, इस जो क्षेत्र के अंदर जो सोलंकी थे उन्होंने यहाँ पर राज किया है। कहाँ पर, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के अंदर इन्होंने क्या किया है, अपना राज किया है, लगभग लंबे समय तक किया है। सिंहाड़ पड़ता है राजसमंद में, सिंहाड़ गांव राजसमंद के अंदर पड़ता है। इसमें कर माफ यानी कर को क्या कर दिया गया था, माफ कर दिया गया था। किसके द्वारा, जगत सिंह द्वितीय के समय, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा यहाँ की सिंहाड़ जो राजसमंद में पड़ता है उसमें जो कर भूमि यानी जो कर था एकदम माफ कर दिया गया था। ऐसे ही है, एक और है आसोटिया। आसोटिया ये भी राजसमंद में पड़ता है। द्वारकाधीश जो मंदिर है ऋषभ देव का, उसके लिए जो भूमि दान दी गई थी, क्या दी गई थी, भूमि दान दी गई थी, उसका उल्लेख किसमें है, आसोटिया में है। तो यह ताम्रपत्र मेरी तरफ से कंप्लीट। वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।